क्वेश्चंस हैं, दीज इन्वॉल्व डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस आपको देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट्स का, उसमें से एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 एंड -2, और दूसरी तरफ दिया हुआ है -1 एंड x। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज, जैसे 5 यूनिट्स दिया हुआ है, आपने इसको पॉइंट A दे दिया, इसको पॉइंट B, AB इज इक्वल टू 5। जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आप लिखोगे 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे, दैट इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में 3 स्क्वायर, मैं इसे 2 + x होल स्क्वायर ही लिख दूंगी, इज इक्वल टू 25। तो कॉमन मिस्टेक अलर्ट यहाँ पर रखना है, इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² + 4 + 4x -16 इक्वल टू 0, x² + 4x -12 इक्वल टू 0। तो -6 + 2 आंसर बनकर आ जाएंगे, x की 2 वैल्यूज आए, और वो 2 वैल्यूज भी मैंने आपको समझा दिया था कैसे आएगा। इट कुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस गिवन पॉइंट और कुड बी द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन पॉइंट, ठीक है। साथ में अपनी बुक भी ओपन कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हम करवाएंगे ये सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन थे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिया हुआ है हमें, और एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है, हमें वो निकालना है। तो मैंने लिखा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p² इज इक्वल टू 5²। तो p² इज इक्वल टू 25 - 9 हो जाएगा, विच इज 16। अब यहाँ पर आप गलती क्या करते हो, p² को लिख देते हो एज 4, p² को लिख दोगे एज 4², और p की वैल्यू हो जाएगी 4। इसे आइडियली सॉल्व करने का वे क्या होता है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं, आप लिखोगे p² - 16 इक्वल टू 0, a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, p + 4 p - 4। तो यहां से आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। जिसको नहीं समझ में आता कि 2 वैल्यूज कैसे आई, वो इस तरह से आती। क्लियर हो गया इतना। और आप देखोगे द 2 नंबर्स, इसकी p की 2 वैल्यूज आई हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं थी, समझ में आ गया। वो a² - b² वाला फॉर्मूला था। क्वेश्चन 7 हो गया, हो गया सब। 3 - 11 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो पता है ना कि डेमोक्रेसी में जो भी विनिंग पार्टी होती है उसको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, उससे कुछ बोलते हैं इस प्रोसेस को, एंड दे हैव टू प्रेजेंट इट बिफोर द president that we have this majority and we can form the government, and the opposition does not object to it, वो accept करता है, will sit in the opposition। जो 2 पार्टीज होती है, ऐसा होता है ना। हो गया ऐसा, पहले भी नहीं देखा, कल के बाद तो देखा ही नहीं कि जोक्स मैं बताती हूँ। तो जो आप पढ़ते हो ना एक्चुअल में, मतलब अगर थोड़ा बहुत आपकी सिविक्स में ये सब होगा, तो आज से अब रिलेट करना। देखो प्रेसिडेंट ने अब अपना डेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, सुनना। हाँ, वो तो उसको देना ही है, बिकॉज इन एनी केस नेक्स्ट टर्म उसको लेनी है अगर, तो देना ही होगा। तो जो रूलिंग पार्टी है, अब जो स्टेट है दैट इज विदाउट, अब देखो ना क्या होता है कि अब इस स्टेट पर इफ देयर आर नो इलेक्शंस, मतलब अब कोई प्रेसिडेंट एज अ रूलिंग पार्टी नहीं है, तो ये ऑफिस छोड़ चुका है, बट आई थिंक अथॉरिटी रखते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो आई थिंक ही विल टेक डिसीजन। जैसा होता है ना कुछ, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास वो पावर आती है। -35 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, y = 2 शॉर्ट, हाँ 5 आना है यहाँ पे, मैंने 2 लिख दिया। y = 5 और y = -7। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, तो नहीं हुआ है? करो, नहीं हो रहा, क्या क्वेश्चन है?
Find the positive value of m for which the distance between point A 5 minus 3 and B 13 m. डिस्टेंस कितना चाहिए हमें? 10 यूनिट्स. तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस m का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 64 है माइनस 100 इक्वल टू 0. तो m स्क्वायर प्लस 6m 64 73. तो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? 27. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 3m माइनस 27 इक्वल टू 0. तो m प्लस 9 कहा, m माइनस 3 कहा. तो दो वैल्यूज आती है m की. आपने आंसर क्या मार्क करना है? क्योंकि -9 हो जाएगा रिजेक्टेड, उसने पॉजिटिव वैल्यू कहा है. तो अगर मुझे पॉजिटिव सेलेक्ट करनी है तो m शुड बी इक्वल टू 3. क्लियर हो गया? तो ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करता है, राइट, व्हेन डिस्टेंस इज गिवन. अब सेकेंड टाइम, ये थोड़ा लंबा सा कॉन्सेप्ट होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी है और थोड़ा हम नाइन्थ या बाकी कॉन्सेप्ट से, ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके चलेंगे इसको. ठीक है, अब देखो हमने कहा था डिस्टेंस इज गिवन, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज मिसिंग, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया. अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. एक ही बात कही गई है तीन तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन 7 में कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. नॉट विथ स्टैंडिंग की एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगा, इसकी प्लेसमेंट क्या होगी. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है 2 माइनस 5, एक पॉइंट Q है माइनस 2 9. प्लीज मत बोलना मैम ये यहाँ आएगा ये वहां आएगा, मैं उस पर बॉदर नहीं कर रही हूँ. मैंने रैंडमली दो पॉइंट्स लिए. अब मैं कहती हूँ एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो. तो मान लो वो पॉइंट R है. ठीक है, मैं R पे खड़ी हूं, जितना डिस्टेंस P का है R से उतना ही डिस्टेंस Q का है R से. क्लियर हो गया? दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि PR इज इक्वल टू QR. लेट R बी दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, PR इज इक्वल टू QR हो जाएगा. इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो अब जब डिस्टेंस वर्ड आपने मेंशन कर दिया तो इसका मतलब जितना PR की लेंथ निकाल सकते हो. अच्छा, R को ना मैंने रैंडमली नेम दे दिया XY. अब साथ में मुझे दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है कहां पर है, एक्स एक्सिस. तो दो चीजें आ गई. अगर पॉइंट एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, x0. पहली चीज तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है कि PR इज इक्वल टू QR. और फिर अगर पॉइंट दिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस, R is on x axis, therefore R is of the form x0. तो कोऑर्डिनेट के दो तीन हमने चीजें को मिलाकर कर लिया. एक तो इस क्लास में सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला और पिछली क्लास में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x0. ठीक है, तो ये पॉइंट x0 है, जितना डिस्टेंस PR है उतना ही डिस्टेंस QR है. तो क्या आप डिस्टेंस PR निकाल सकते हो? आई राइट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट. QR कैसे आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, अब यहाँ पर काफी चीजें आपको कही जाएंगी. कुछ कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि लिख लो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमें ये अंडर रूट को हटाना. ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81.
समझ में आ गया इतना? इसमें एक ही वैल्यू आती है एक्स की -7, क्योंकि वो फिक्स किया हुआ है एक्स एक्सिस पर। आपको एग्जैक्ट बताया कि यहाँ चाहिए, मूव नहीं कर रहा वो कहीं भी, कि रैंडमली कहीं भी हो सकता है, आपको पता है वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, कहीं भी हो सकता है। देखो बताती हूँ, बताती हूँ। वो डिपेंड करता है कि कौन से वाले उसमें आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट्स, सर एक्चुअली डिपेंड्स हमें दिए क्या नंबर हुए हैं। देखो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिया हुआ था, बोलो कौन सा था? 2 2 -5। ठीक है, लेबल कर दिया, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या था? -2 9। ये आ गया। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे चाहिए? एक्स एक्सिस पर। तो जो मुझे थर्ड पॉइंट चाहिए वो एक्स पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वो फिक्स कहाँ पर हुआ? -7, 0। जब आपने कैलकुलेशंस की तो -7, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, किसी और पॉइंट का नहीं। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये क्लियर हो गया अब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट यही था। देखो वो क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, बस इसको आगे थोड़ा और समझेंगे। अगर मैंने देखो ये ज्वाइन कर दिया, मैंने इस पॉइंट को आर नेम दिया था, इस पॉइंट को नेम आर दिया था, और ये पॉइंट -2 9 वॉज क्यू, और ये वाला पॉइंट पी था क्योंकि पहले दिया हुआ है ना, ऐसे ही था ना। तो अगर मैंने इस क्यू और पी को भी ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्राइंगल क्यू आर पी? कौन सा ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाले पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर पॉइंट आर से मैंने पी क्यू को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एस क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ना आप, कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, राइट? और फिर आप ये करते हो कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री एंगल हो गया, आरएचएस से आपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए, राइट? तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो मिड पॉइंट भी आ जाएगा, दीज टू साइड्स इक्वल, देयरफॉर आरएस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू। RS is the perpendicular bisector of PQ। क्लियर हो गई? अब इसी चीज को ना हम इन जनरल समझेंगे, ये चीज लिख लो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चंस ना इन्हीं पर होने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, इक्विडिस्टेंट हो गया, बट व्हाट वी से अबाउट दैट पॉइंट आर, उस पॉइंट आर को हम कैसे मेंशन करते हैं और वो क्या होता है, वो अब हम नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है? हम्म, कौन सा? ये वाला राइट एंगल पक्का नहीं है, डिपेंड करता है वैल्यू पे। लग तो रहा है ना? हाँ लग रहा है, पर जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो। ठीक है, करवाऊं नेक्स्ट? ऐसा करो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर ही आ जाओ। आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q 0 1 is equidistant from point P 5 -3 and Q and R x 6, ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? QP इज इक्वल टू QR। देखो दिया इक्वल डिस्टेंस ही हुआ था, है ना? तो मैंने उसी चीज को यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या? हाँ वो तो गिवन वाई एक्सिस पे कहीं भी हो, अगर ना भी वाई एक्सिस पे होगा तब भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे, या डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस। इसका मतलब ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पे फिक्स है, तो जो x है वो +4 भी हो सकता है, वो -4 भी हो सकता है। ठीक है, तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। नहीं कर सकते जब तक हमें दिया ना हो x के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आई, x की दो वैल्यूज आई, विच इज +4 -4। तो r कैन हैव टू पोजिशंस 4 6, और r कैन हैव -4 6। अब उसने कहा है डिस्टेंस क्यू आर निकालो, तो क्यू आर आपने ये वाला भी निकालना है और ये वाला भी, एंड पी आर तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, पी आर भी दो वैल्यूज आएंगी। समझ में आ गई? Q was 0.01, R could be 46, R could be -46। दोनों ही केस में आप आंसर निकालोगे इन द सेम वे। T was 5 -3, R could be 4 6, R could be -4, 6। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और क्यू आर इज इक्वल टू, वो भी 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 41, है ना। अब यहाँ से अगर हम पी आर निकालते हैं 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 82 आ जाएगा, और दूसरा पी आर निकालोगे तो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्लियर हो गया ये सबको? इक्वल डिस्टेंस समझ में आ गया ना? आपको इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। अब आप देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एक तरह के हैं। एग्जाम्पल 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट एक तरह है। एग्जाम्पल 5 में आपको वाई एक्सिस पे पॉइंट दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया है। रेस कर दो इसको, कल टेस्ट है ना आपका एपी का। छुट्टियां बहुत जल्दी बीतती है बेटा, और जब एग्जाम आ रहे हो ना तो वो प्रिपरेशन वाला टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। क्यों? हम्म, क्या? तभी तो करवाना है, जो चीज अच्छी नहीं लगती ना उसी को तो करना होता है, यूजलेस नहीं। वो सिर खपा देती है। तुम्हें समझ में आ गई ना, इसलिए इजी है। क्वेश्चंस भी आपके बुक वाले जैसे दिए हुए हैं, सारे वही होंगे। तो सिर्फ एपी होगा, मे बी उसकी केस स्टडी दे दूं साथ में मैं। केस स्टडी जो पिछले बार पेपर में आई हुई है बस ऐसी कुछ होगी, इजी होगी, मुश्किल नहीं होगी वो भी। ठीक है। A65 B -43 पॉइंट ऑन y एक्सिस का है, तो लेट दैट पॉइंट बी C0y। तो हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CA इज इक्वल टू CB। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, CB निकालोगे तो 4 स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। सहज और आर्यन समझ में आ रहा है आपको?
जैसे मर्जी लिख लो, मैम। क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर ना कर रहे हो फिर, है ना, तो इसीलिए आए ओवरलुक। मैं 0 - 6 को -6 का स्क्वायर नहीं लिखती फिर, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। मैंने अंडर रूट वाली टर्म भी बेटा हटा दी थी, क्योंकि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर डायरेक्टली लिख लिया आपने, वो मिस करना नहीं है। आपने सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर या तो लिखोगे या फिर लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -4y, 25 ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू -36। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो इकलौता पॉइंट है वाई एक्सिस पर 0, 9, जो पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बाद ना फिर हम वर्कशीट ही स्टार्ट करेंगे इसकी। एग्जाम्पल नंबर 4 नीचे दे दी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, हो गया बच्चे ये सबका, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 में एक बात समझना, ये थोड़े से 2-3 चीजें हमें लिखनी है बार बार, और अगर ये पेपर में आएगा तो ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल 4 देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक तो रिलेशन एक्स एंड वाई में क्या होता है, कौन सी ऐसे हमने उसमें रिलेशन निकालना है, कौन सी ऐसी स्टोरी निकालनी है, ठीक है, जिसमें लिखा है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई। अब ये कोई पॉइंट बनकर आया हुआ है एक्स वाई, एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहले तो जैसे ये कहा गया है मैं उसी तरह से लिख रही हूँ कि लेट द पॉइंट्स बी A71 एंड B35, ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। CXY A71 B35 दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर हो गया बच्चे सबको, ठीक है। हाँ, तो आपने कहा सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, इक्वल डिस्टेंस का मुझे मतलब पता है, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई मुझे कुछ नहीं पता, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट दैट इक्वल डिस्टेंस मींस, कि उसके लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सी ए निकालना है और सी बी निकालना है, ठीक है ना। तो मैं ये सब चीज करती हूँ। सी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। यूजुअली क्योंकि हम वेरिएबल को पहले लिखते हैं इसलिए मैंने ऐसे निकाल लिया, अगर आप a माइनस सी बी करोगे तब भी सेम चीज है। अब मुझे सी बी निकालना है तो मैं वही करूंगी, y-3 का सॉरी x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और अब हम क्या कर देंगे इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं और समझा इस क्वेश्चन में, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, दिव्यांशु लिख क्यों नहीं रही हो, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कॉम्प्लिकेट कर सकता था मेरी इक्वेशन को, या कुछ भी जो मैंने सॉल्व करना है, पहले वो कैंसिल हो गया। नाउ आई हैव रैंडमली टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो अब हमारा नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, टू ब्रिंग द टर्म्स ऑफ एक्स टुगेदर, ये करते हैं ना। और ये देखो -2y है और यहाँ से +10y, ठीक है, इनको इकट्ठा ले आए। और ये 49 + 1 50 था लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर -34 हो गया। सभी टर्म्स को मैंने डील कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या बना हमारा, -8x + 8y + 16 = 0। बाकी बात की बात, ये क्या लग रही है आपको, अच्छा 8 कॉमन ले लिया, चलो x
-y -2 = 0, या क्या है ये x - y -2? इसको बोलेंगे क्या? x और y ये करके आए हो चैप्टर 3 में, क्या बोलते हैं इनको? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो जो उसने कहा था ना, रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो जब भी आपको ऐसा रिलेशन निकालने को कहा जाएगा, इसका मतलब उसमें इक्वेशन निकालनी है। क्या बात समझ में आ गई? नहीं? क्लियर हो गया? इतना सबने लिख लिया है? लिख लो, बिकॉज दिस इज, अब यहां से मैं आपको टॉपिक जो समझा रही हूँ उसके ना 3-4 फॉर्म्स है क्वेश्चन की। निकालना यही है आंसर सबका, मतलब चुटकारा पेश किया, क्वेश्चन चेंज होगा, अंदर का मैटर वही रहेगा, पर आपको समझना है कि यही चीज निकालनी है। क्लियर हो गया? सो आई वाज गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट सी इक्विडिस्टेंट पर है, वो रैंडम पॉइंट है एक्स वाई। मैंने ये तो निकाल लिया कि रिलेशन क्या है एक्स एंड वाई में, और वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आई मेरे पास। लिख लिया सबने? ये x - y -2 तक आ गया। अब जो हमारी समझने वाली चीज है, जो हम हर एक क्वेश्चन में ऐसे वाले में अप्लाई करेंगे, देखो ये दिया हुआ है पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, और यहां दिया है मुझे पॉइंट, ये सी दिया था कुछ एक्स वाई करके, ए मुझे दिया हुआ था 7 1, बी दिया हुआ था 3 5। जब मैंने ए और बी को ज्वाइन किया तो रियलाइज किया कि सी ए बी बन जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकाला, वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आया। तो मान लो वो कुछ ऐसे चल रही है लाइन, ठीक है? तो जब ये लाइन है जाकर ए बी को टकराएगी, है ना, ए बी को काट कर जाएगी, तो जहां काट कर जाती है वो पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और एक चीज याद रखो, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, पॉइंट सी जो है ना, वो एक सिंगल पॉइंट नहीं है, वो एक मूविंग पॉइंट है। कि कल मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाऊं, तब भी रिलेशन इक्वल डिस्टेंस का रहेगा, इक्वेशन तो वही रहेगी ना, क्योंकि ये पॉइंट अगर थोड़ा नीचे मूव कर गया, सॉल्यूशन तो उसी लाइन का है। यहां पर आ गया, तब भी सॉल्यूशन है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए जो इक्विडिस्टेंट हो सकते हैं ए और बी से, उनको जब ज्वाइन किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इस लाइन सेगमेंट ए बी की, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया? तो यहां से एक चीज ना, ये आपने क्वेश्चन 9th में ना ट्रायंगल्स में बहुत ओपनली नहीं की थी, मतलब ऐसा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, प्रूव किया था इसको, सॉल्व ऐसा नहीं किया था कि जब मैंने आपको समझाया हो वर्ड्स ये सब लेकर, ठीक है? तो अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट भी ली ए बी, मैं एक ऐसा पॉइंट निकालती हूँ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये मैंने कहा सी है, तो क्या ये इकलौता पॉइंट होगा? आपने कहा नहीं, आपने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया कि यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ मूव कर दिया। अब कोई बच्चा आता है कहता है मैम इसी पर ले लो, ये भी इक्वल डिस्टेंस है, उसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, अब नीचे ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है? तो जब मैंने ऐसे सभी पॉइंट्स को कलेक्ट किया तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है? और इस चीज को हम ऐसे पढ़ते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is equidistant from the end points of that line set. क्लियर हो गया? कि जब आपको रिलेशन कहा गया है एक्स एंड वाई को, तो आपने इक्विडिस्टेंट करके एक इक्वेशन निकाली, वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन बनकर आ रही है? दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी क्वेश्चन का ना दूसरा फॉर्म क्या था? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का है ना, आप देखोगे रिमार्क में लिखा भी हुआ है,
नीचे रिमार्क आया ना, उसमें बहुत लंबी सी लिखी हुई है, नोट दैट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज अ लाइन फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज, मतलब जो 9th में हम पढ़कर आए हैं वो सब में, you know that a point which is equidistant from A and B lies on the perpendicular bisector of AB. Therefore, the graph of x minus 2 equal to 2 is the perpendicular bisector of AB. उसने फिगर 7.7 में ही एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। उसने देखो x माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर दी, वो पॉइंट्स मार्क कर दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए, ठीक है। और फिर कहा कि इस पॉइंट से जब मतलब ये x माइनस टू बन गया है, ये मान लो अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो इस पर जो भी पॉइंट लेंगे वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। समझ में आ गया? तो इसी क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, द अदर फॉर्म इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ, है ना, यहाँ तो आपको डायरेक्टली लिखा था रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अब इसी का ना क्वेश्चन का अदर फॉर्म आपको दे देते हैं पेपर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of line segment joining points 7, 1 and 3, 5। बात समझ में आ गई? वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेंशन कर दिया। बात समझ में आ गई है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब खुद दिमाग लगाओ, और जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है मतलब बिल्कुल इक्वल दिया हुआ है, आपने कुछ नहीं सोचा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको दिया था इक्वल डिस्टेंस, आपने सॉल्व कर दिया। जहां पर आपको ये क्वेश्चन दे दिया ना, और ये बोर्ड्स में आया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इवन दिस इज इन योर एग्जाम्पलर, उसके एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेगी? आप रैंडमली कोई भी पॉइंट लो एक्स वाई, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। सॉल्व वैसे ही करना है, आंसर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 ही आएगा, पर बस लिखा उसने डायरेक्ट नहीं है। यहाँ कह रहा है अपना दिमाग लगाओ, वहां आपने खुद सॉल्व किया है, ठीक है, वहां पे आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
बहुत सारी आएंगी, एक सिंगल वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे 1 2 भी हो सकता है पॉइंट। दिस पॉइंट इज अ मूविंग पॉइंट, नॉट अ स्टेबल वन, जब तक इसके बारे में नहीं दिया हुआ कि y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो आप कुछ भी रैंडमली इसमें से डाल सकते हो ना, 0 -5 वो भी पॉइंट है, ठीक है। और x की वैल्यू -5/3 एंड y 0, ये भी सॉल्यूशन है। तो ये पॉइंट मूविंग है, समझ में आ गया। अब आपने इसमें लिखा -3, अगर मैं करती हूँ तो आई नीड +8, हाँ -3 +8 -1, और यहाँ पे ये आ गया, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम ये एक्चुअल ना हमारा जो आपकी लैब एक्टिविटीज होती है ना, तो वहां पर यही सब करते हैं। आपने इन सब पॉइंट्स को निकाला, आपको रैंडमली दिया हुआ था -1 8, इसके सॉल्यूशंस निकाले, आपने उन्हें प्लॉट किया, आपने ए और बी जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे विच वर 3 6 एंड -3 4, आपने वो एंड पॉइंट्स मार्क किए ग्राफ पर, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपने रैंडमली ऐसे प्लॉट कर दिए, जब इनको ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स यू रियलाइज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर मेजरमेंट करते हैं, प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ में आ गई बात ये। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है कि वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है जैसे हम काइट को समझते हैं, है ना, काइट को बांधते हैं ना उससे डोर से हम लोग, है ना। तो क्या करते हैं, जब उसको बैलेंस करना होता है तो उसको इक्वल डिस्टेंस लेते हैं एंड पॉइंट्स पर, नहीं होता तो फिर उसको गांठ मारते हैं। बात समझ में आई। अब वो गांठ छोटी होती रहेगी, आपने अगर गांठ मारी तो वो धागा जो है वो छोटा होता रहेगा, बट दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस ही चाहिए हम। समझ में आ गई बात ये, कि वही चीज है कि आप इस पॉइंट को, यहाँ पर गांठ लगी हुई थी आपकी, आपने मेजर किया, इक्वल डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हो, यहाँ से करते हो। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल वही है कि काइट में हम बैलेंस करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो आप इस पूरे पॉइंट को यहाँ लेके जाके फिर इसकी मेजरमेंट करते हो, इट शुड कम, है ना। क्लियर होगी बात ये। तो ये डिस्टेंस छोटा होता रहेगा, लेकिन जब भी, और इसके बाद भी ये नहीं कि यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस कर दिया तो आगे भी मैं इक्वल डिस्टेंस कर सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एंड तक आप ले आते हो ना उसको, यहाँ तक लाकर बिल्कुल उसको एंड तक रख लेते हो और फिर रिमूव इट। समझ में आ गई बात। अब हम करेंगे आपकी बुक के क्वेश्चन, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन होंगे और इन्हीं को मैं क्लास में रिवाइज करवाऊंगी पहले, ठीक है। कल तो टेस्ट है, इसमें दो तीन चीजें और रहती है जो क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। टिल क्वेश्चन नंबर 53, इसमें 53 क्वेश्चंस हैं, वो सारे डिस्टेंस फॉर्मूला के ही हैं। असाइनमेंट में 53 क्वेश्चंस आर ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, पर हर एक टाइप कवर की हुई है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी आपको असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 9, 9 या 10, एक दो ही क्वेश्चन होंगे अब। Find the point on y-axis which are at a distance of 10 units. Find the point on y-axis. तो जब मुझे कह दिया point on y-axis, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, 0, y। जो मर्जी कर लो, क्वेश्चन समझ में आए, रट्टा मारो, जैसे मर्जी करो। The moment I'm given point on x-axis, point on y-axis, डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स का, बिल्कुल ठीक है। कौन से पॉइंट से, ए पे, राइट। अब ये दो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और पॉइंट का हुआ है या तो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। तो 0, y लिया, तो आप क्या लिखोगे, इसको मैंने ए लिया, दिस पॉइंट इज बी, देन ए बी डिस्टेंस इज 10। तो मेरे पास आ जाएगा 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ में आ गई बात, बच्चों, ठीक है। तो 64 + 64 + y² -16y। याद रखना दो ही फॉर्मूलाज है ब्रॉडली इस चैप्टर में, या डिस्टेंस लगेगा या दूसरा वाला फॉर्मूला। तो जहां पर वो इक्वल डिस्टेंस मेंशन करते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला 95% तो वही लगता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वही फॉर्मूला लगेगा, y² -16y, इसको ऐड करोगे कितना बनेगा,
132 माइनस 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 32। ये आ रहा है -20। ठीक है, दिस इज 128 है ना? हाँ, तो -100। ठीक है, तो +28 आएगा। +20। ठीक हो गया इतना? अब फैक्टर्स क्या होंगे? तो y की वैल्यू आ गई 14, y की वैल्यू आ गई 2, लेकिन कहा हुआ है पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे? द पॉइंट कुड बी 0, 14 और 0,2, क्योंकि पॉइंट पूछा हुआ है तो आंसर पॉइंट की फॉर्म में ही दो। द पॉइंट कुड बी 0,14 और 0,2। समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करो। इस वर्कशीट को रिवाइज करते रहना, क्योंकि जब हमने ट्रायंगल्स स्टार्ट किया तो एक बात मानकर चलना, कोऑर्डिनेट, एची, ये सब बीच में रह जाएगी, क्योंकि हम ज्योमेट्री पे आ जाएंगे तब। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ज्योमेट्री ही है। और दूसरी चीज है, आपको छुट्टी कब की है मैम ने कुछ बताया? नहीं, 17 टू पूरा महीना। छुट्टी तो छुट्टी दे दी, तो मैं भी आपको 17 to 21 छुट्टी दे दूंगी फिर, पर उसके बाद में बुलाऊंगी। ठीक है, आई कांट बिकॉज आई टेकन 5 days ऑफ पहले ना, तो मैं मैक्सिमम 10 days का ही ऑफ देती हूँ। बहुत अटेंड है यार, पढ़ ले। मार्क्स आएंगे ना जब 9। कोई बात नहीं, वो सब कवर हो जाएगा आगे सब। हाँ, लगा लेना, हाँ, लगा लेना। आप लोग को मैक्सिमम मैं 21st या 22nd 23rd तक छुट्टी दे दूंगी, पर बाकी का एक हफ्ता, क्योंकि स्कूल के पेपर्स भी हैं आपके जाकर तो। तुम्हारे नहीं है? तुम्हारे है ना, मैथ्स है ना? हाँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप क्लास में आओ, मैं आपको आगे काम भी करवा दूँ और आप मैथ्स के मुझसे डाउट्स भी पूछ सको। और इन बिटवीन भी अगर कभी जैसे छुट्टी भी होती है तो इन बिटवीन अगर डाउट्स के लिए आना है तो मुझे फोन करके आना। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं बुला लूंगी आपको पक्का। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे आपको छुट्टी दे दूंगी। क्लियर हो गया? बट नहीं मैम, एक्सपेक्टेड नहीं है सच में, मतलब 10th में तो हम लोग बिल्कुल भी मान कर नहीं चलते। सिर्फ 9 बोला हो, पर जिस टाइम पे मैम दे रहे हैं ना, मैं उस टाइम पे मैं भी दे दूंगी, फिर आप लोग बिल्कुल फ्री, आजाद पंछी घूमना। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का है तो द पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म x0। डिस्टेंस चाहिए 2√5 का फ्रॉम .7 -4। अच्छा, किस तरह चेक किया? मुझे इन्फॉर्म रखना, वैसे मैं चेक कर रही हूँ। आपका सैंपल पेपर बोर्ड का आया है कि नहीं आया? अगर सीबीएसई ने 24 का बोर्ड पेपर रिलीज कर दिया है सैंपल पेपर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड सेकंड थिंग, आपके बोर्ड के पेपर्स ना, जो भी पिछले पास 2-3 साल के हैं, वो पेपर्स सारे सॉल्व करने शुरू कर दो, एक्चुअल बोर्ड पेपर्स जो वेबसाइट पे होंगे, क्योंकि आपके प्री बोर्ड उनसे ही बनकर आते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x-7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 2√5 का होल स्क्वायर करना है, तो x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस 16 इक्वल टू 20। तो x² माइनस 14x माइनस प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है ना? फैक्टर्स क्या होंगे? x² माइनस -4 हो गया, यहाँ से -4 हो गया, मैंने इसको यहाँ भेजा, -4 हो गया, और फिर इससे -4 कर दिया, 45 आ गया। वैसे भी आंसर मेरे सामने है, 9 and 5। ठीक है, तो 14 आ गया। फैक्टर्स तो क्लियर है ना? देखो, अगर आंसर ना भी दिया हो तो फैक्टर्स हमें क्लियर है। -9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x-9, x-5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 9 and 5। पॉइंट क्या लिखना है? 9050। तो क्वेश्चन से
find the points on x-axis. You'll say the points are 9, 0, 5, 0. How many points are there? 2 points are there. ये लिख कर आना है वहां पे. अगर पूछा ना how many points are there, so there are 2 points. समझ में आ गया? यहाँ पर आप आंसर लिखोगे there are 2 points. क्लियर हो गया इतना? ठीक है. तो इसके बाद ना क्वेश्चन 11, 12 आराम से कर सकते हो. जैसे कल तो एपी का टेस्ट है. टिल 53 ना इसके क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हो. बस जो सर्कल वाले क्वेश्चंस होंगे शायद वो ना हो. इन बिटवीन आप 21 तक तो क्वेश्चंस कर सकते हो. बहुत इजी वाला है, बहुत इजी है.